नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। यही पैगाम के साथ डॉक्टर MP आर्य साहब ने एक बड़ी पहल की है। यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। वैसे भी डॉक्टर MP आर्य साहब पूरे नवाबगंज के लिए काबिल फ़ख्र इंसान रहे हैं और बहुत सालों से वो यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। एक गांव से की मिट्टी से निकल कर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो यकीनन काबिल तारीफ भी है। हम उनसे जुड़े हुए और साथ में जो भी तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम पार्टी के जो बुजुर्ग हैं और जो तमाम लोग हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे इस पहल को किस तरह से वो देखते हैं जो मास्क की है, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा सहारा है जिससे आप जो है अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं, जो यकीनन बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग हैं, बुज़ुर्गों से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि बुज़ुर्गों की जो दुआएं हैं वो हम सब के लिए बहुत अहम होती हैं। आप ये मास्क के वितरण की शुरुआत हुई किस तरह से? ऐसा है, आज जो रोग फैला है पूरे देश के अंदर, तो मास्क का कार्यक्रम रखा है कि गांव के आज भी लोग अनभिज्ञ ऐसे नहीं मानते। तो यहाँ मोर्चे पे कोने पे बैठ कर इसलिए किया गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए और इस बीमारी की रोकथाम। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई सर। आप इस पहल को, क्योंकि मास्क ही हमारे पास एक रास्ता है, इसके अलावा वैक्सीनेशन वो बात की बात चीज़ें होती हैं। मास्क से हम बहुत हद तक बच सकते हैं, किस तरह से देखते हैं इस पहल? मास्क ही इस कोरोना महामारी बचाव का ही एक महत्वपूर्ण साधन है और अधिकतर आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें तो इस महामारी से बचाया जा सकता है। बहुत अहम बात बोली, तमाम लोग अपनी राय दे रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, नवाबगंज एक बड़ा इलाका है और यहाँ हमने अभी देखा जैसे डॉक्टर साहब ने भी तमाम उनके साथियों ने भी मास्क लोगों को दिए, बड़ी अच्छी पहल है, किस तरह से? सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो आज का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम है, ये हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के द्वारा बताया हुआ आज का ये कार्यक्रम है। इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी, हमारे वर्तमान में भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर साहब जी और पूर्व अध्यक्ष श्री रामपाल जी आए हुए हैं। हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ है, आदेश का पालन तो बहुत पहले से ही करा रहे हैं, लेकिन अभी जो तत्काल में हुआ है कि आप CSC नवाबगंज के सामने एक कार्यक्रम करिएगा, उसमें लोगों को जागरूक करिए, लोगों को मास्क लगाने के लिए बताइएगा, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें और जो हम लोगों को जीवन के बचाने का जो आधार वैक्सीन बनाया गया है उसको लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज उसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमारे जिले के उपाध्यक्ष जी द्वारा, जो पहले पंचाल क्षेत्र किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके द्वारा बताए हुए कार्यक्रम का आज ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। जी, बहुत अच्छी बात कही। पार्टी सियासत के तमाम नुमाइंदे और तमाम लोग की मौजूदगी में एक बड़ी पहल हो रही है, किस तरह से? वैश्विक महामारी के लिए यही 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया सब लोगों को जागरूक किया जाए और मास्क का प्रयोग किया जाए और सैनिटाइजर से और कम से कम दिन में 4 से 6 बार हाथ धोकर साबुन से हाथ धोया जाए, जिससे ये इसका क्रम टूटेगा और आने वाली वक्त में कोरोना से राहत मिलेगी। जी, बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छी पहल भी है। सर, मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय देते हुए अगर हमें आपकी बात रखें तो हमारे लिए भी मुनासिब होगा और हम चाहते भी, क्योंकि ये पहल पूरी इंसानी जो जज्बा है उसको आगे बढ़ाने का है और इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए हम सबको पहल करना है, वो करी जा रही। किस तरह से? मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, ब्रज क्षेत्र प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का महामंत्री का दायित्व है। आज समय 4 बजे हर तहसील पे CSC पे किसानों को विशेषकर लेकर के, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गांव भी अछूते नहीं रहे, ऐसी परिस्थिति में ये आज एक हेल्थ डेस्क लगाई गई है CSC नवाबगंज के सामने, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष राजा वर्मा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे राजकुमार चाहर जी हैं, उन्होंने आग्रह किया कि हम लोग जिले के अंदर
तहसील नवाबगंज के अंदर किसानों को लेकर के जागरूक करने के उद्देश्य से उनको किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, कैसे उनको दवाइयाँ मुहैया हों, या किसी भी तरीके के किसान को नवाबगंज के परेशानी आए तो CSC नवाबगंज के हेल्प डेस्क पे आ करके वो अपनी बात बता सकता है। उसको भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी हर सहूलियत, चाहे वो जिले स्तर से हो, चाहे कोई दवाई को लेकर हो, चाहे जागरूकता को लेकर हो, चाहे बेड को लेकर हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो इस हेल्प डेस्क का आज का जो शुभारंभ जो है माननीय JP नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, समय 4 बजे उद्घाटन करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से नवाबगंज के किसानों तक ये बात पहुंचवाना चाहता हूं कि अगर किसी तरीके किसी गांव में कोई भी समस्या है तो आप लोग इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करते हुए हमें बताएंगे, तो जिला प्रशासन के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करने का हम पुरजोर कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। इस विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का एक कार्यकर्ता आप लोगों के लिए तत्पर कार्य कर रहा है। आप इसी के साथ में आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उचित दूरी बना के रखे। इस वैश्विक महामारी में कहीं भी कोई परेशानी है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। नवाबगंज में बड़ी संख्या में किसान रहते हैं और सर मैं चाहता हूँ आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके दुआएं मैदान रही हैं, हम यहीं भी सवाल करेंगे। हमारे नवाबगंज में बड़ी संख्या में किसान हैं, उनके लिए जो पहल पार्टी के द्वारा हुई भारतीय जनता पार्टी में यकीन काबिल तारीफ है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय माननीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में, निर्देशन में पूरे देश में आज ये कार्यक्रम हो रहा। इसी उपलब्ध में यहाँ किसान मोर्चा और भाजपा ने मिलकर ये कार्यक्रम किया। हम लोग ये लगातार जब तक महामारी फैली है कोरोना की, हमारी पार्टी कार्यकर्ता लगातार मतलब गांव-गांव जाकर मास्क वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि कैसे इस महामारी से बचा जा सकता है। जैसे आज डॉक्टर साहब ने जो यहाँ सहयोग किया इसके लिए उन्हें धन्यवाद। आगे भी हमारी पार्टी हर स्तर पर मतलब काम करती रहेगी। डॉक्टर साहब हमारे पंकज जी, इनके नेतृत्व में काम करता हूँ, हम भी लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन, मास्क, सैनिटाइजर, यही 3-4 चीज़ें हैं और उसकी एक बड़ी पहल पार्टी के द्वारा यहाँ हो रही है। क्या नजरिया है, क्या आप सोचते हैं उसका? पहले परिचय में पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ प्रदेश क्षेत्र के उपाध्यक्ष महामंत्री पंकज निवारी साथ में है, जिला अध्यक्ष साथ में है, पूर्व जिला अध्यक्ष रामपन निवारी साथ में है। पार्टी के निर्देश अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हम लोग किसान मोर्चा द्वारा एक कैंप लगाना था। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि आगे हमें कोरोना वैक्सीन तीसरी डोज लहराने वाली कैसे हम लोग जागरूक रहें, कैसे वैक्सीन लें। अस्पताल में व्यवस्थाएँ देखने के लिए किसान मोर्चा का कार्यक्रम लगाया गया है। उसी साबित में हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर MP आर्य जी यहाँ पे आए हैं हम लोगों के साथ में, तो हम लोगों को कार्य पूरे दिन ये काम करना, जब लोगों को जागरूक करना, अस्पताल की व्यवस्था देखनी। मैं डॉक्टर MP आर्य साहब के साथ बाद में आना चाहूँगा और भी हमारे साथ हैं। मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप सर इस तरह से देखते हैं, मैं चाहता हूँ परिचय देते हुए पहल को। रघुवीर सिंह, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नवाबगंज। जी जी जी। इस प्रोग्राम को सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। महामारी के युग में मास्क और सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन, ये 3 चीज़ें जरूरी हैं। इससे अगर आदमी बनाए रहेगा तो उसे महामारी टच भी नहीं कर पाएगा। और इस कार्यक्रम को हम लोग जो है सारा दिन इस तरीके से करेंगे। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तैयार हैं। बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहता हूँ आप भी परिचय देते हुए 2 बोल जरूर बोलें इस बात। अरे परिचय दे दो, परिचय। हाँ, परिचय देते हुए ये जो एक आज मास्क वितरण है किस तरह से किसान मोर्चा का बिल्कुल हमारी यूथ को आगे आना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी है। सबसे बड़े कोरोना है क्या, कोरोना करना भी है मगर उसका सामना भी करना है। हमें वैक्सीनेशन के लिए आदमियों को सबको
जन जागरण होना चाहिए और वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। 2 गज दूरी जो गाइडलाइन है हमारी गवर्नमेंट की उसको फॉलो करना है हर। बाकी उसमें धीरे धीरे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वैक्सीनेशन हो ही रहा है प्रॉपर, हमारी स्लॉट गवर्नमेंट की स्लॉट चल रही है, अरेंजमेंट किए गए हैं, उसके हिसाब से चलेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा। आपने कुछ और जो गाइडलाइन सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तो उसको भी टीके लगवाना चाहिए, उसके लिए जागरूकता चाहिए। हमारी तमाम जी मैं आ रहा हूँ। मैं किसी को आप छोड़ूंगा नहीं, सबसे बड़ा ये जो पहल है, ये जाहिर है खतरे खतरे से मिलकर समंदर बनता है, तो सब लोगों के साथ होता है, टीम वर्क होता है। इस तरह से देखते हैं आज बड़ी पहल हो रही है पार्टी के जरिए से, और डॉक्टर MP आरिफ साहब भी हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं इसमें। इस तरह से देखते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी किसान मोर्चा के यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया है कि किसी तरीके से किसान हमारा जो भी यहाँ परेशान है, कोविड से जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसकी दिक्कत दूर करने के लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई गई है। उस हेल्प डेस्क का आज 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन करेंगे। तो तमाम चीज़ें अब हमारे साथ जो हमारे पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी नुमाइंदगी में ये पूरी कार्यक्रम रखा गया, और वो हमारे सिर्फ नवाबगंज ही नहीं पूरे बरेली में उनकी एक पहचान है, डॉक्टर MP आरिफ साहब, जिनकी पैदाइश एक गांव में हुई और उन्होंने वहाँ से मेहनत करते हुए जो मुकाम हासिल किया, जो इज़्ज़त दी है इस नवाबगंज को, यकीनन काबिल तारीफ़ है। और इस महामारी में भी वो एक मसीहा की तरह काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका, और इस पहल के लिए बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस पर आप अपनी बात करें। नहीं, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये पहल मेरी नहीं है, ये पार्टी की पहल है, पार्टी अध्यक्ष जी की पहल है, और यहाँ पर पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी उपलब्ध हैं। खासतौर से ये किसान मोर्चा के तत्वावधान में कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल पार्टी के द्वारा की गई है, खासतौर से इसलिए कि अब ये संक्रमण गांव की तरफ चल दिया है। गांव में अभी इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जिसके कारण से गांव में काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं। आर्थिक स्थिति भी गांव के लोगों की इतनी अच्छी नहीं है जिससे वो उसका बढ़िया ढंग से इलाज करा सकें। तो ये पहल इसीलिए की जा रही है कि गांव में जागरूकता हो, गांव के लोग संक्रमण से बच सकें और संक्रमण की स्थिति में बढ़िया ढंग से इलाज करा सकें, सही समुचित जगह पर पहुँचें। अगर उनकी समस्या है तो उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है। इस संदेश को देने के लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हेल्पलाइन का उद्घाटन कर रहे हैं। आपकी बात में तो देखिए सर, मैंने जब उसमें कहा कि आपकी नुमाइंदगी मतलब जो टीम वर्क होता है, वहाँ से एक आदेश आता है, कोशिश होती है वो तो यहाँ के लोग ही करते हैं। कहा जाता है कि हमारी उर्दू की ज़ुबान में कचरे से कचरा ही मिलके एक पूरा समंदर बनाता है, नदियाँ बना देती है। आप एक टीम की जानिब से कर रहे हैं, कितने लोग शामिल हैं और आगे का किस तरह का कार्यक्रम है? नहीं, देखिए, फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस मुहिम में शामिल है। वर्तमान में यहाँ पर 25-30 लोग हैं, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम में शामिल है और इसको आगे बढ़ाने के लिए, किसानों में जागरूकता के लिए हमेशा तत्पर है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर MP आरिफ साहब, जो कि यहाँ के एक वरिष्ठ जो है हमारे यहाँ के डॉक्टर भी हैं और साथ में पार्टी के भी एक बड़े नेता हैं। उन्होंने जो कि इस टाइम BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक बड़ी पहल की है, 4 बजे वो उसको और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने तमाम मास्क और सैनिटाइज़र और जो भी हमारी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए चीज़ें हैं, उसके लिए जो एक पहल की है पार्टी के द्वारा, यकीनन काबिल तारीफ़ है। उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर MP आरिफ और उनके जो तमाम सदस्य हैं, जो भी पार्टी के बुजुर्ग हैं, तमाम साथी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो भी तमाम लोग हैं, उन सबकी जो पहल है यकीनन काबिल तारीफ़ है। और मैं इन तमाम बातों को एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। और ये आवाज़ दी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें और तमाम चीज़ करें।
फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।